सुहेल वड़ाइच का नाम सुनते ही एक खास किस्म की अदबी खुशबू आती है जो दरअसल खुशामद की बू होती है। ये वो खुशबू है जो हर ताकतवरी के ऐवान में फैलती है और वहाँ मौजूद हर कान खुशी से झूम उठता है। सुहेल वड़ाइच का कमाल ये है कि उन्होंने सहाफत को अवामी खिदमत या सच्चाई के इजहार की बजाय एक ऐसा हुनर बना दिया है जिसमें ताकतवरों के चेहरे चमकाने का सामान रखा जाता है। अभी हालिया दिनों में उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तारीफ में एक ऐसा कॉलम लिखा कि पढ़ने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं ये किसी एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान का बाज़ाब्ता बयान तो नहीं। उन्होंने कहा कि जनरल साहब की क़यादत में पाकिस्तान नई बुलंदियों को छू रहा है और अगले 10 सालों में दुनिया को पीछे छोड़ देगा। कारी हैरान हुआ कि ये कौन सा पाकिस्तान है जहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, क्योंकि हकीकत तो ये है कि अवाम बिजली के बिलों में जल रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं और रोजगार ढूंढते ढूंढते खुदकुशी कर रहे हैं। मगर सुहेल वड़ाइच की दुनिया अलग है। वहाँ जनरल की मुस्कुराहट में तरक्की छुपी है और उनकी खामोशी में इनकलाब। मगर जैसा कि कहते हैं सच देर से सही मगर सामने आ ही जाता है। सोशल मीडिया पर उनके पुराने कालम निकल आए, वही BBC वाले शाहकार जहां वो मुशर्रफ को पाकिस्तान का निजात दहिंदा करार दे रहे थे। फिर जनरल कियानी को बुर्दबार और सुलझावा लीडर साबित करने में उनके अल्फाज निचोड़े जा रहे थे। उसके बाद जनरल राहील शरीफ की तारीफें ऐसे कर रहे थे जैसे वो पाकिस्तान के रोमियो हो और पूरी दुनिया उनकी जूलियत के इंतजार में बैठी हो। बाजवा साहब के दौर में तो वो इस हद तक गए कि उनकी हर पॉलिसी को अवामी सोच करार दिया। यूँ लगता है जैसे सुहेल वड़ाइच ने फौजी वर्दी को हमेशा किसी मुकद्दस लबादे के तौर पर देखा और अवामी मुश्किलात को महज पसे मंजर का धुंधला सा मंजर। उनके हर कालम में एक ही स्क्रिप्ट होता है, ताकतवर आ गया है, अब पाकिस्तान तरक्की करेगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, बस नाम बदल जाता है, बाकी तहरीर वही रहती है। कभी मुशर्रफ, कभी कियानी, कभी राहील, कभी बाजवा और अब आसिम मुनीर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पुराने ड्रामे को नए अदाकारों के साथ बार बार नशर किया जाए और अवाम को यही कहा जाए कि ये नई कहानी है। हकीकत ये है कि सुहेल वड़ाइच जैसे लोग सहाफत की दुनिया में नमक मिर्च नहीं बल्कि गुलाब जामुन है। हर ताकतवर के मुंह में घुलने वाले और हर कमजोर के लिए नाकाबिले हजम। वो अपने कालमों से ये तासुर देते हैं कि पाकिस्तान की असल तरक्की अवाम के हाथ में नहीं बल्कि हर उस जनरल की छड़ी में है जो वक्त के तख्त पर बैठा है। यूँ लगता है जैसे सुहेल वड़ाइच की तहरीरों में एक ही फार्मूला है, जो भी वर्दी में है वो मसीहा है और जो भी अवामी लीडर है वो बस तमाशबीन है। यही वजह है कि आज उनके कालमों का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि अवाम अब समझ चुके हैं कि सुहेल वड़ाइच की सहाफत अवामी मसाइल की नहीं बल्कि ताकतवरों के तलवे चमकाने की दास्तान है। और ये दास्तान शायद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में नए नए मसीहा वर्दी पहन कर आते रहेंगे और सुहेल वड़ाइच उनके कसीदे लिखते रहेंगे। सुहेल वड़ाइच के कालमों की दुनिया एक अलग ही कायनात है और इस कायनात का सबसे चमकता हुआ सितारा जनरल बाजवा पर लिखा गया वो शाहकार है जिसे पढ़ के कारी समझता है कि क्या वाकई ये सहाफत है या किसी इश्तिहारी पर्चे की हल्की फुल्की शक्ल। इस कालम में सुहेल वड़ाइच ने जनरल कमर जावेद बाजवा को न सिर्फ अपने दौर का सबसे बड़ा दिमाग करार दिया बल्कि ये तासुर भी दिया कि पाकिस्तान की तकदीर अब मुकम्मल तौर पर उन्हीं हाथों में है और वो हाथ अगर 3 साल और रहेंगे तो गोया पाकिस्तान को जिंदगी के 3 इजाफी साल मिल गए। उन्होंने दावा किया था कि जनरल बाजवा की क़यादत में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। यूँ महसूस होता था जैसे सी पैक की सड़कें खुद बाजवा साहब ने तामीर की हों, डैम उन्होंने अपने हाथों से खोदे हों और ज़राअत में हरियाली उनकी मुस्कुराहट से आई हो। सुहेल वड़ाइच ने ऐसे लफ्ज तराशे के पढ़ने वाले को लगे बाजवा साहब सुबह दफ्तर जाने से पहले सूरज को हुक्म देते थे कि मशरिक से निकलना है या मगरिब से। फिर जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली तो सुहेल वड़ाइच का कलम खुशी से झूम उठा। उन्होंने तारीखी जुमला लिखा, ये 3 साल जनरल बाजवा को नहीं मिले, ये 3 साल पाकिस्तान को मिले हैं। गोया पाकिस्तान एक लावारिस बचा है और जनरल बाजवा उसके वाहिद कफील। अवाम को ये पैगाम दिया गया कि घबराओ नहीं, अब वतन महफूज हाथों में है। हालांकि उन्हीं महफूज हाथों में डॉलर 100 से 200 तक गया। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी और रोजगार का दरवाजा ऐसे बंद हुआ जैसे किसी ने ताला डालकर चाबी समंदर में फेंक दी हो। सुहेल वड़ाइच ने जनरल बाजवा के 6 साला दौर को तरक्की की मेराज करार दिया। कारी हैरान होता था कि अगर ये मेराज है तो जवाल किसे कहते हैं। बाजवा की रजीम चेंज ऑपरेशन की बरकत से ही मुल्क की मायशत तबाही के गहराइयों में गिरी, सियासी निजाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ और अवाम को मायूसी के सिवा कुछ न मिला। लेकिन वड़ाइच साहब के नजदीक ये सब कुर्बानी का हिस्सा था और कुर्बानी हमेशा तरक्की की दलील होती है। कमाल ये था कि सुहेल वड़ाइच ने अपने कालम में जनरल बाजवा की ऐसी ऐसी खसूसियात बयान की कि खुद बाजवा साहब भी हैरान रह गए होंगे। जैसे कोई शख्स अपनी तारीफ में ये सुनकर मुस्कुरा दे कि आप इतने ज़हीन हैं कि नदी का बहाव भी आपकी सोच के मुताबिक बदल जाता है। हकीकत में तो जनरल साहब को शायद खुद भी इल्म न हो कि उनके अंदर इतनी कायदाना खूबियां छुपी हुई हैं। ये सुहेल वड़ाइच का जादू था कि वो आम से आम जनरल को भी अजीम मुफक्कर और तारीखी लीडर साबित कर सकते हैं अगर इस कालम को गौर से पढ़ा जाए। तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान की तारीख के सब मसाइल सिर्फ उस दिन खत्म हो गए थे जब जनरल बाजवा ने कुर्सी संभाली और जैसे ही वो रुखसत हुए सब मसाइल वापस आ गए। गोया मुल्क के सारी मसाइल किसी जादू के चिराग की तरह जनरल
साहब की जेब में थे। अहम बात यह है कि ऐसे कालम अवाम के दुख दर्द को नहीं छूते। आम आदमी चाहे लाइन में लाकर आटा ले रहा हो या बच्चों की फीस के लिए कर्ज मांग रहा हो, सुहेल वड़ाइच के कालमों में ये सब बातें छोटी मोटी कुर्बानियां दिखाई देती हैं। असल बयानिया ये होता है कि जनवल का वियन इतना अजीम है कि कौम को वक्ती तकालीफ बर्दाश्त करनी चाहिए। यूं सुहेल वड़ाइच का कमाल ये है कि वो अपने कालमों से ताकतवरों को उनके अंदर वो खूबियां दिखाते हैं जो शायद उनके ख्वाबों में भी ना हो। वो ऐसा आईना थामे खड़े रहते हैं जिसमें हर जनवल को अपना अक्सर अजीम रहनुमा के तौर पर नजर आता है। यही वजह है कि जनवल बाजवा के कालम ने भी वही काम किया, उन्हें अवाम का निजात दहिंदा साबित करके तारीख सफात पर एक हीरो के तौर पर तराश दिया। लेकिन असल हकीकत क्या थी? अवाम आज भी पूछते हैं कि अगर वो 6 साल तरक्की की मिराज थे तो फिर हुकूमत का तख्ता उलटकर बाजवा ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया कि हमारी जेबें क्यों खाली हो गई, हमारी सनतें क्यों बंद हो गई, हमारी जवानी क्यों बेरोजगार हो गई और मुल्क क्यों कर्जों की दलदल में डूबता चला गया। मगर सुहेल वड़ाइच के नजदीक तो ये सब सवालात फजूल हैं। उनके नजदीक हर जनवल के कदमों के निशान तरक्की के पत्थर पर कुंदा है, चाहे अवाम का पेट खाली ही क्यों ना हो। यही उनका असल फन है और यही वजह है कि वो आज भी तंज और मजाक का मौजू है। सुहेल वड़ाइच के कालमों की अगर एक लंबी कतार बनाई जाए तो हर कालम में हमें एक ही फार्मूला मिलेगा जो इस वक्त ताकतवर है या मुस्तकबिल में ताकतवर बनने का इम्कान रखता है, वो सुहेल वड़ाइच के कलम से मसीहा बन जाता है। यही मंतक जनवल फैज मीर के मामले में भी देखी गई। जब जनवल बाजवा आर्मी चीफ थे तो सुहेल वड़ाइच दिन रात उनके दिमाग की अजमत और क़यादत की शान के गुन गा रहे थे, लेकिन साथ साथ वो ये भी बांप चुके थे कि मुस्तकबिल के बादशाहों की फहरिस्त में जनवल फैज का नाम शामिल है। वो उस वक्त ISI के सरबराह थे और पसे पर्दा ताकत के असल खिलाड़ी माने जाते थे। सुहेल वड़ाइच जैसे पुराने शतरंज के खिलाड़ी ये मौका हाथ से कैसे जाने देते। सो उन्होंने जनवल फैज के बारे में ऐसे ऐसे कसीदे लिखने शुरू किए कि पढ़ने वाला सोचता कि क्या ये शख्स पाकिस्तान के किसी कोने में जमीन पर उतरने वाला फरिश्ता है। BBC पर उनका एक कालम खास तौर पर मशहूर हुआ जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में लिखा कि जिस तरह जनवल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई है उसी तरह जनवल फैज को भी एक्सटेंशन दी जानी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर जनवल फैज 2028 तक ISI के सरबराह रहे तो पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर किला बन जाएगा। गोया पाकिस्तान की बका और सलामती का राज आइन, इदारों और अवाम की जदोजहद में नहीं बल्कि सिर्फ एक पर्दे की कुर्सी में छुपा हुआ है। उसी कालम में उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल का पूरा क्रेडिट भी जनवल फैज को दे दिया। अमरीकी फौजें निकली तो सुहेल वड़ाइच ने कहा कि ये जनवल फैज की कामयाब सफारतकारी थी। तालिबान की वापसी को उन्होंने जनवल फैज की बसीरत करार दिया। और तो और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर जनवल फैज न होते तो पाकिस्तान दहशतगर्दी की आग में जलकर खाकस्तर हो जाता और शायद पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाता। गोया पाकिस्तान का जोग्राफिया और नक्शा महज जनवल फैज की जात के मरहूने में न था। ये सब पढ़कर कारी को हैरत होती थी कि ये सहाफत है या किसी जनवल के नाम का नजराना, क्योंकि हकीकत ये थी कि उसी दौर में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात दोबारा बढ़ने लगे थे, माइशत बदहाली का शिकार थी और सियासत मुसलसल बहरानों में गिरी हुई थी। मगर सुहेल वड़ाइच के कालमों में ये सब हकीकतें धुंधला जाती और सिर्फ एक तस्वीर सामने आती, जनवल फैज बहसियत निजात दहिंदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।